योगा फॉर लो बैक एक और नेक पेन, यानी पीठ दर्द के लिए योगा जो है पीठ दर्द में या कमर दर्द में या कंधे और गर्दन के दर्द में कैसे लाभदायक है, यानी योगिक मैनेजमेंट ऑफ बैक पेन। कमर दर्द के में योगा का मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो हमारी कमर है वो हमारी गर्दन से लगा के और नीचे तक, यानी हमारा जो मेरुदंड है वो हमारे गर्दन से लगा के और पीठ तक जाता है। इसके अंदर जो है 33 वर्टिब्रा होती हैं, यानी जो हड्डी होती है उसको वर्टिब्रा बोलते हैं। ये वर्टिब्रा एक के ऊपर एक ऐसे रखी रहती हैं। इन वर्टिब्राओं के बीच में एक जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है और इस वर्टिब्रा के बीच में कैनाल होती है, यानी जिसके अंदर से सर्वरेक्नाइड स्पेस है, जिसके अंदर से जो है आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है और उसमें स्पाइनल कोड जो है गुजरता है। स्पाइनल कोड में आपके क्रेनियल नर्व होते हैं। तो ये जो है रीढ़ की हड्डी है, ये जो हमारी वर्टिब्रा है या वर्टिब्रा कॉलम है, ये साधारण चीज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो एक एक नर्व निकलता है, एक एक जो मांसपेशी निकलती है, वो एक एक चीज को, जैसे ऑप्टिकल नर्व हो गया आपका जो है जो आंखों के लिए रहता है, वेगस नर्व हो गया, साइटिका नर्व हो गया, आपका जो है ऐसे ऑडिटरी नर्व हो गया, बहुत सारे नर्व ऐसे हैं, आपका क्रेनियल नर्व हो गया, ये आपका ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन हैं, ये सारे ऑर्गनों का जो जड़ है वो स्पाइनल कोड से निकलने वाले नर्व हैं। तो इसलिए रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रा कॉलम या मेरुदंड का खास ध्यान रखना चाहिए। अब होता क्या है कि जब ये रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है मसल भी होती हैं, टेंडन भी होती हैं, टिश्यू भी होते हैं, इसके अंदर सेल भी होती हैं, इसके अंदर हड्डी भी होती है, तो जब ये किसी चीज़ से जो है किसी वजह से अगर इसमें झटका लग जाए, या कभी कभी क्या होता है एज ज़्यादा होने से डिजनरेशन शुरू हो जाता है हड्डियों का, डिस्क सूखने लग जाते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो हर्निएटेड मतलब जो है यानी नुकीली हड्डी हो जाती है जो चुभने लग जाती है या नर्व को प्रेस करने लग जाती है, या क्या होता है कि डिस्क हटने से वो बल्जिंग आउट हो जाता है और आपका जो है डिस्क के अंदर से जो है बाहर निकलना शुरू कर देता है डिस्क, या वो डिफॉर्म हो जाता है, या आप बैठने का आपका तरीका सही नहीं है, पोस्चर सही नहीं है, सोने का तरीका सही नहीं है, चलने का तरीका सही नहीं है, तो एक साइड में प्रेशर आ जाएगा, दूसरे साइड में मतलब जो है डिफॉर्मिटी हो जाएगी। तो ये सारे कारण जो है, जैसे किसी को अर्थराइटिस हो गया यानी गठिया बाय, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी आपका जो है कमर में दर्द होता है, या ओस्टोपीनिया जिसमें कैल्शियम की कमी होती है उससे भी कमर में दर्द होता है, कभी कभी B12 की कमी से भी जो है कमर में दर्द होता है, मांसपेशियों में खिंचाव, आपने ज़्यादा झुके और सडनली आपने भारी वजन उठा लिया, उससे भी सर में दर्द, आपका कमर में दर्द, गर्दन में दर्द हो सकता है। यानी झटके से आपने अगर इम्प्रॉपर तरीके से वेट लिफ्ट कर लिया तो भी आपको बैक पेन हो सकता है। सर्वाइकल पेन भी प्रोलॉन्ग सिटिंग ऑन द कंप्यूटर, अब ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, एक ही पोजीशन में रहते हैं, तो प्रेशर जो है हमारे गर्दन पे ज़्यादा आता है। आपका सोने का पोस्चर अगर सही नहीं है, अगर गलत तरीके से आप सो रहे हैं, तो भी आपको मतलब जो है कमर में दर्द, गर्दन में दर्द होना स्वाभाविक है। तो दर्द का कारण कोई भी रहे, इसका इलाज जो है एक ही रहता है। सबसे पहले तो जब भी आपको दर्द हो जाए, आपको क्या करना है, रेस्ट इज़ द बेस्ट। चाहे आपको सर्विकल पेन हो, चाहे आपको बैक पेन हो, आपके जो है अपर जो है बैक पेन या लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन में आता है सर्विकल, लोअर बैक पेन में आता है आपका लंबर रीजन, लो बैक एक। तो जो हड्डियां हैं जहां भी दर्द होता है उस जगह के आधार पर इसका जो है नाम दिया गया। एक होता है एक्यूट पेन, एक होता है क्रोनिक पेन। एक्यूट पेन क्या होता है कि झटका लगा, दर्द हुआ, आपने थोड़ा जो है उसमें मालिश की, ठंडा गर्म लगाया, थोड़ा सा रेस्ट लिया, थोड़ा सा पेन किलर खाया और 2-4 दिन में ठीक हो गया, ये हो गया एक्यूट पेन। एक होता है क्रोनिक पेन, जैसे हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, जैसे आपका जो है PIVD डिस्क प्रोलैप्स हो गया, या आपकी डिफॉर्मिटी है, आपका इंटरवर्टिबल डिस्क मतलब हो गया, या आपका जो है नर्व प्रेस हो रहा है, जो दर्द लंबा चलता है।
तो चाहे लंबा चले या छोटा चले, आपको प्रिकॉशन क्या क्या लेनी है, करना क्या क्या है, क्या क्या आपका यौगिक मैनेजमेंट। दवाई जो नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो कम से कम हमें खानी चाहिए, लेकिन जब लगे कि हमारा सहन नहीं हो रहा दर्द तो दवाई खाने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन दर्द ना हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं आपको योगा बताऊंगा, आपका डाइट बताऊंगा और आपको मुद्राएं बताऊंगा। कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए या शारीरिक रूप से मजबूत रहने के लिए आपको 4 चीज़ें की जरूरत होती हैं। पहले तो आपका है योगा, एक्सरसाइज, रनिंग, स्विमिंग, यानी फिजिकली आपको फिट रहना है। दूसरा होता है आपका डाइट, आपको बैलेंस डाइट लेना है। तीसरा आपका होता है आपका योगा आसन एंड प्राणायाम, और चौथा होता है आपका मेडिटेशन। तो आपको जो है, और पांचवा होता है आपका मुद्रास। तो ये सारी चीजें जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस 5-6 थिंग्स हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज और क्योर ऑफ द डिसीज। तो हम क्या करेंगे, जब आपको कमर में दर्द हुआ तो पहले तो सबसे पहले क्या किया, जैसे ही दर्द हुआ उसका ट्रिगर्स क्या है, किस वजह से दर्द हुआ है उसको जानना है और उसको हटाना है, एलिमिनेट द ट्रिगर। दूसरा क्या होता है कि आपको कोल्ड कंप्रेस, जब भी दर्द हो तुरंत आपको जो है आइस पैक जो है लगा लेना चाहिए। और तीसरा क्या है, आपको रेस्ट मारना है। और चौथा क्या है कि आपको जो है अदरक का, आपको जो है जिंजर यानी अदरक का और नींबू का, या आपका जो है लौंग का थोड़ा बहुत आप जो है गरम हल्का सा, मतलब जो है सूप ले सकते हो या जूस ले सकते हो। ट्राई टू अवॉइड स्मोकिंग। सिगरेट पीने से, बीड़ी सिगरेट पीने से हमारी हड्डियों के जो टिश्यूज होते हैं, सेल होते हैं, उनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है रुक जाता है, इसलिए हड्डियां जो है खराब हो जाती हैं। इसलिए क्विट स्मोकिंग। एंड देन क्या है कि आपका पोस्चर, आपका जो है कीप ऑन चेंजिंग यूर पोजिशन। आप घंटे में 10-5 मिनट के लिए उठ जाइए, थोड़ा सा चलिए और फिर आके बैठ जाइए। कॉन्स्टेंटली आपको 4-4, 6-6, 8-8 घंटे लॉन्ग ड्राइव नहीं करना है, आपको लॉन्ग सीटिंग बचाना है। आपको सोने का आपका तरीका सही होना चाहिए। कभी कभी आप बैठे बैठे सो जाते हैं, कभी आप लेटे लेटे 2-2 तकिए लगा के सो जाते हैं, तो सवेरे उठते हैं तो गर्दन में दर्द हुआ उठता है। कभी कमर में आपने जो है टेढ़े मेढ़े सो गए, आपका दर्द आपको मिलेगा। तो इसी चीज़ों से अवॉइड करना है। और फिर आपको जो है इसके लिए जो है कुछ जो है एक्सरेज वगैरह होते हैं, सीटी स्कैन होती है, MRI होती है, आपको फिर वो बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। फिर कोई भी आप जो है गर्म, आप जो है ना सिकाई कर सकते हैं 24 घंटे के बाद में। हॉट एंड कोल्ड, आपको अल्टरनेटिवली हाइड्रोथेरेपी ले सकते हैं, आप कोल्ड कंप्रेस या हॉट फॉर्मेंटेशन दे सकते हैं। गरम नमक करके एक सूती कोटली में लगा के उससे भी सिकाई कर सकते हैं। हॉट वाटर बोतल से सिकाई कर सकते हैं। आप शॉर्ट वेव डायथेरेमी लगवा सकते हैं। आप हॉट जो है मैनेजर जो है का यूज कर सकते हैं। आप जो है इसके लिए टेंस लगा सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, लेकिन ये है जब आपको बीमारी हो जाए। आप पेन किलर खा सकते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी लगा सकते हैं, आप जेल लगा सकते हैं, जैसे कोई बाम हो गया, मूव हो गया, आपको आयोडेक्स हो गया, अमृतांजन हो गया, कुछ भी लगा भी सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने बताई। अब मैं बताता हूँ कि इसमें मुद्रा, मुद्रा जो है 2 मुद्रा हैं। पहली जो मुद्रा होती है वो होती है कटी, कटी मुद्रा। कटी का मतलब होता है कमर, कमर दर्द में कमर को ठीक करने के लिए कटी मुद्रा। करना कैसा है कि ये मुद्रा राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से 2 मुद्रा अलग अलग की जाती हैं। सबसे पहले तो आप किसी खुली जगह पे सुखासन में, पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। कमर रखिए सीधी, गर्दन रखिए सीधी, दोनों हाथ हैं आपका राइट हैंड में आपको क्या करना है कि आपकी जो छोटे वाली उंगली है और मिडिल वाली उंगली है, यानी आपका थंब, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इनको आप मिला लीजिए। और आपका जो है इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर आपका रहेगा सीधा। ये आपका जो है कटी मुद्रा के लिए राइट हैंड से करना है और आपका हाथ आएगा सामने। दूसरा आपका जो है क्या करना है कि ऐसे आपके जो अंगूठे का ये पोरुआ है पहले वाला, यहाँ पे आपको जो है आपका नाखून लगाना है ये, और 3 उंगली रहेंगी सीधी और ये रखना सामने। ये हो गया कटी मुद्रा, कमर सीधी, गर्दन सीधी। और आपका श्वास प्रश्वास, आप ओम का उच्चारण करते हुए भी, या आपका माइंड योर ब्रीथ, आप अपना जो है ध्यान देंगे, श्वास सुमरण करेंगे और आपका कमर में आपका एडी से लगा के, यानी बैक से लगा के नेक तक आपको श्वास को लेके जाएंगे और छोड़ देंगे। आप इसके साथ साथ ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम।
तो ये मैंने बताया आपको कटी मुद्रा। अगर आपको गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, सांस लेते समय दर्द बढ़ जाता है आपका जो है, तो उसके लिए आपको करना ब्रह्म मुद्री। ब्रह्म मुद्रा करना कैसा है कि एक उठा लिया, मुट्ठी की बंद और सामने जो है ऐसे आपने रख लिया, ये कमर सीधी, गर्दन सीधी, ऐसे सामने नाभि के नीचे रखा और आप जो है सीधे सीधे करके, इसमें जो है क्या है कि ब्रह्म जो है मुद्रा जो है, इसमें 3 तरह से आपको जो है गर्दन घुमाना है। ऐसे पहले लंबा सांस लिया और धीरे धीरे बीच में आ गए, फिर सांस भरा और सांस छोड़ते, फिर यानी ऊपर और नीचे, दाईं तरफ और बाईं तरफ आपको जो है 3 तरह से आपका जो है गर्दन का मूवमेंट करना है। फिर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, यानी फर्स्ट टर्निंग योर हेड एंड आई टू द राइट एंड लेफ्ट, देन अप एंड डाउन एंड देन हाफ राइट एंड हाफ लेफ्ट। ये आप जो है धीरे धीरे बिना किसी जोर के, बिना किसी झटके करेंगे तो आपको जो है गर्दन का दर्द आपका सही हो जाएगा। फिर आपका आता है, इसके लिए आपको करने हैं आसन। आसन करने के लिए सबसे जो बड़ी आसन है, आपके उल्टा लेट जाइए मकर आसन में, और मकर आसन में लेट के आपको जो है सीधा ये, और यहाँ से आपका जो है लेग टुगेदर, टो टुगेदर, नी टुगेदर, हैंड बाय द साइड। और यहाँ से आपको क्या करना है कि पहले आपकी लेफ्ट लेग मोड़नी है, फिर राइट लेग मोड़नी है और दोनों लेग एक साथ मोड़ना है। ये फिर आपको मुट्ठी बंद करनी है और यहाँ से आपके दोनों पैर उठा देने हैं, ये शलभासन। फिर आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड आगे रखना है, राइट हैंड सामने रखना है और अपना जो अल्टरनेट आपका जो लिम्स लिफ्टिंग, यानी राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग को उठा देना ऊपर नीचे, फिर हाथ बदली करेंगे एंड लेफ्ट हैंड और राइट लेग उठाना है ऐसे। फिर अपने जो है दोनों हाथ आगे और दोनों हाथ पीछे ऐसे एक साथ। फिर धीरे से नीचे नौकासन, यानी बोट पोज, lock your knee, lock your elbow and raise your leg, raise your hand up and hold नौकासन। फिर धीरे धीरे वापस। फिर आपको जो है करना है यहाँ से भुजंग आसन। भुजंग आसन कैसे करना है, सांस लेते हुए अपना गर्दन को ऊपर उठा देना ऐसे और हाथ ऊपर, कोबरा पोज डाउन। फिर यहाँ से आपको जो है करना है अपना उंगलियां नी के ऊपर, कैट पोज एंड काउ पोज। कैट पोज कैसे करना है, एक्सेल एंड चिन ऑन योर चेस्ट, रेज योर thoracic vertebra up, inhale, pull your spine down, exhale, inhale, exhale, inhale। ये आपको जो है कैट एंड काउ पोज आपको जो है करना है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। फिर आपको इसके लिए शशांक आसन, एंड उसके बाद फिर आप कर सकते हैं डाउनवर्ड डॉग। बहुत बढ़िया आसन है। इसके बाद आप जो है नेक्स्ट आपका आता है, आप आराम से जो है जब भी आपको लेटना है या करवट बदलना है, फिर आपको करना होता है सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन में क्या है, ब्रिज पोज, अपने एंकल दोनों पकड़ लिए और आगे से उठा दिया, और धीरे से नीचे। फिर दोनों हाथ आपने जो है ऐसे खोल देने हैं और यहाँ से ट्विस्टिंग स्लोली, नी टू द लेफ्ट, अपर बॉडी टू द राइट। Inhale at the center, exhale, knee to the right, upper body to the left, center, left,
बाई तरफ, गर्दन दाई तरफ, फिर घुटने दाई तरफ, गर्दन बाई तरफ, ये आपको जो है करना है। बहुत बढ़िया है। फिर दोनों पैर अपना सीधे कर देने हैं, हाथ सीधे, और शवासन में आराम से अपना लेट जाना है। और जब भी आपको उठना है पहले ऐसे धीरे से करवट लेंगे और फिर अपना सपोर्ट लेंगे, और सपोर्ट लेके बिना झटके के धीरे से उठ जाना है। उठना, बैठना, सोना और चलना, ये भी मतलब जो है कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया मतलब जो है आसन है। इसलिए आपको जब भी कमर में दर्द हो, पहले तो हमें कोशिश करनी है कि दर्द हो ही ना, और अगर दर्द हो जाए तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, आपको विटामिन, कैल्शियम, B12, जिसमें आपको दूध से बनी हुई चीज़ों में कैल्शियम ज़्यादा होता है। आपको कैल्शियम मतलब जो है भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, ताकि आपका ओस्टोपीनिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस या ओस्टियोपोरोसिस ना हो। फिर आपको B कॉम्प्लेक्स लेना है, ताकि आपकी मसल्स का जो है बढ़िया से रहे। आपको जो है बढ़िया से अच्छा खाना खाना है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, चाय, कॉफ़ी, फास्ट फूड, पैक्ड, प्रोसेस, एंड आपको ब्रेवरीज एंड ड्रिंक्स, एंड कंट्रोल योर वेट, कंट्रोल योर BP, कंट्रोल योर शुगर, ओबेसिटी। तो इस चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, आप कभी बीमार नहीं होंगे, आपके कमर में दर्द नहीं होगा।